ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया था और अब हम इस क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपको क्या करना है, फाइंड A क्रॉस B। नंबर 2, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vector A and vector B. Number 3, unit vector perpendicular to both vector A and vector B। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होगा, मैंने आपको लिखवाया था, पहली रो में आएगा I कैप J कैप K कैप, फिर दूसरी रो में क्या आएगा, A के कंपोनेंट 2 1 1 और तीसरी रो में B के कंपोनेंट 1 -1 2। J कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो इसलिए यहाँ पे -1 आएगा। तो फिर अब I कैप इंटू I कैप इस रो में और इस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 1 -1 2 1 1 -1 2 माइनस J कैप इंटू J कैप इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचा, 2 1 1 2 2 1 1 2 प्लस K कैप इंटू K कैप इस रो में है लास्ट में, इस कॉलम में है लास्ट में और इस रो में है, तो आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ये वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या बचेगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1। अब क्या करना है, ओपन करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, तो ये हो गया I कैप इंटू 2 -1 माइनस J कैप इंटू 4 -1 प्लस K कैप इंटू 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 1 तो ये हो गया 2 + 1 3i कैप, 4 -1 3 माइनस का, तो -3 J कैप -3 K कैप। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी जस्ट इससे पहले लेक्चर में, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B वेक्टर क्या है, ये रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 + 9 + 9 27 को लिख दो, 3 × 3 × 3, तो ये क्या आ गया, 3√3। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। फिर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो वो n कैप का फॉर्मूला है, आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में, it is A cross B divided by magnitude of
ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी है आपका 3i माइनस 3j माइनस 3k, और आपका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी है 3√3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/√3i माइनस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं आपको खुद से करने के लिए क्वेश्चन देता हूं। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides, whose two adjacent sides are given by vector A equal to 3i plus 4j and vector B equal to minus 3i plus 7j, माइनस 3i प्लस 7j। देखो इनमें k कैप की टर्म इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसमें क्या करोगे? तो सॉल्यूशन, वेल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ये आपका आएगा i j k। ए के कंपोनेंट i वाला 3 है, j वाला 4 है, k का कंपोनेंट ही नहीं है तो यानी 0 k, तो यहाँ 0। इसी तरह से इसमें -3 7 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है खुद से। तो सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आएगा, आपको बीच का ये पूरा स्टेप इस तरह से करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपका आएगा 0i प्लस 0j प्लस 33k। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यानी √0² प्लस 0² प्लस 33 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को भी आप सिर्फ ये स्टेटमेंट नोट करके और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो में जो सॉल्यूशन है उससे मैच कर लो, आप सही कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में बताया था कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। लेकिन अगर आपके स्कूल में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दो वेक्टर ए और बी दे दिया, जैसे ये है मान लीजिए, एंड प्रूव दैट दे आर पैरेलल, तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो 0 आया तो आप लिखोगे दे आर पैरेलल, नहीं आया तो आप लिखोगे पैरेलल नहीं है। लेकिन एंट्रेंस में कई बार कोई क्वेश्चन होता है और आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि वो पैरेलल है या नहीं है, तो उस केस में फटाफट कैसे चेक करोगे? तो उसमें एक जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखेंगे आप। इफ वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड लैम्डा इज सम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। लैम्डा कोई ना कोई नंबर होगा, 1, -3, +4, 12/7, -8/5, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर।
तो अगर इस तरह का रिलेशन है तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करके देखोगे तो वो 0 आएगा। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और आप देखना उसमें 0 आएगा। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है दो वेक्टर में तो दे आर पैरेलल, आप मान के चलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा ही आएगा। तो वहां पर आपको एंट्रेंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा चेक करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करने में, क्योंकि टाइम लगता है, इतने सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो चलिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना है तो सिर्फ इधर वाला पार्ट करना, ये नहीं लिखना जो मैं यहाँ लिखूँगा। जो आपका वेक्टर b है उसमें से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और ये क्या है, ये ब्रैकेट वाली टर्म a, तो यानी -3 इंटू a, तो यानी लैम्डा क्या आ रहा है यहाँ पे -3, तो मैंने बताया कि वो पैरेलल होंगे, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0। a क्रॉस b इज i कैप j कैप k कैप 2 -3 -1 -6 9 3, तो हो गया i कैप इंटू -3 -1 9 3। ठीक है, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। फिर -j कैप इंटू जे कैप के लिए ये कॉलम छोड़ोगे, ये रो छोड़ोगे, तो 2 -1 -6 3, 2 -1 -6 3 प्लस k कैप, k कैप के लिए ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, तो 2 -3 -6 9। तो अब इसको ओपन कर लो, ये क्या हो गया -9 और ये -9 है और बीच में एक माइनस आता है। फिर -j कैप इंटू 2 इंटू 3 6, -6 इंटू -6 6 और बीच में माइनस आएगा, प्लस k कैप इंटू 2 इंटू 9 18 माइनस 6 इंटू 3 18। तो ये क्या हुआ -9 प्लस 9 0 i कैप, 6 माइनस 6 0, तो -0 j कैप और ये 18 माइनस 18 0 k कैप, तो ये क्या आया 0 वेक्टर आ गया ना। सो वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। तो देखो इस तरह का अगर कोई भी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं दो वेक्टर तो वो पैरेलल होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ इज 7। क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर whose length is 7 and is perpendicular to each of vectors। कौन कौन से वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, एंड
दूसरा वेक्टर b है आपका, और वेक्टर b है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है आपको? एक वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ 7 हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 7, एंड डायरेक्शन क्या हो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो वेक्टर c मान लेते हैं, जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 7, एंड कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b क्या होगा? अभी हमने जो पढ़ा था आपका n कैप होता है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बोथ a एंड b। तो पहले n कैप निकालना पड़ेगा। अब आपका n कैप क्या था? ये था a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो उसमें बताया हुआ है, ये n कैप का फॉर्मूला है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। i कैप, j कैप, k कैप। a के कंपोनेंट हैं 2 -3 6, b के हैं 1 1 -1। अब क्योंकि मैं 2-3 बार ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी मैं वो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, वो आएगी 8i कैप 2 -3 6, सॉरी ये आएगा -3 -6 -3i कैप, और j कैप में आपकी ये टर्म बन जाएगी -2 एंड -6, -8, और ये एक माइनस यहाँ से आएगा प्लस 8 j कैप, और k कैप में आएगा आपका 2 + 3 5 k कैप। ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √9 + 64 + 25। तो ये हो गया √98। तो मैं इसको लिख देता हूँ 49 × 2। 49 का √7 होता है, तो ये आ जाएगा 7√2। तो n कैप क्या हो जाएगा? n कैप हो जाएगा आपका -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाय 7√2। ये n कैप आ गया आपका। तो अब क्या करना है आपको? ये जो n कैप की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ n कैप इन 1। तो वेक्टर c = 7 n कैप। n कैप की वैल्यू -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाय 7√2। इस 7 से ये 7 कैंसल, तो ये आ जाएगा -3/√2i कैप प्लस 8/√2j कैप प्लस 5/√2k कैप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन। वेक्टर a दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस j कैप
प्लस 2k कैप, वेक्टर b इक्वल टू आना चाहिए आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये दो वेक्टर दिए हैं, फाइंड साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे सॉल्व करोगे? साइन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड अलग से निकालोगे, बी का अलग से निकालोगे। वो आपको बताया जा चुका है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये ए, इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ, और फिर आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है, जो भी आएगा आपका, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप ए क्रॉस बी का। तो जैसे यहाँ निकाला था, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे, जो भी आएगा आंसर वो आपका साइन थीटा की वैल्यू होगी। और जो एक्सपेक्टेड यहाँ आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू 2/√7। ये आपका आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है, कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी चाहिए, तो उसके लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना, फिर मैग्नीट्यूड निकालना। ए बी चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड ये आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आती है अंडर रूट करके, और बी का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको भी वैल्यू निकालोगे और यहाँ रखोगे, तो ये आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, और फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। प्रूव magnitude of a cross b square is equal to a square b square minus a dot b square। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूं की यूं, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? ए बी कोस थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? आपने पढ़ा है ए बी कोस थीटा। सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड
B है और ये साइड C है, इस तरह से इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, ये एंगल A है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है तो एंगल B है, ये पॉइंट C है तो एंगल C है। ये मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो क्योंकि तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है A B C, तो तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा 0, सेम ऑर्डर में है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A प्लस B क्या आ जाएगा माइनस C। अब दोनों तरफ वेक्टर C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्या होगा A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस C, और C क्रॉस C क्या होगा 0। एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस C। ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए B क्रॉस C इक्वल टू माइनस ऑफ A क्रॉस C। तो B क्रॉस C हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ A क्रॉस C को लिख सकते हो आप C क्रॉस A। ठीक है, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C। सिमिलरली A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे कि आपका ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 बना दो इसको, कि इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा A प्लस C इक्वल टू माइनस B, और फिर आप दोनों तरफ A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस B। तो ये क्या होगा 0। तो A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस B, और माइनस ऑफ C क्रॉस B क्या होगा B क्रॉस C के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3 A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C, और ये जो B क्रॉस C है ये इक्वल है C क्रॉस A के, तो इक्वल टू C क्रॉस A। अब इसको ओपन करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल क्या बन रहे हैं। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ये एंगल C है तो ये क्या बनेगा 180 माइनस C। इसी तरह B और C के बीच में एंगल ये वाला बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस A, और इन दोनों के बीच में इसी तरह एंगल बनेगा ये वाला 180 माइनस B। तो A और B के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस C। तो ये हो जाएगा आपका और ये वेक्टर इक्वल हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगा। वेक्टर इक्वल है तो क्या होता है मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड B क्रॉस C इक्वल टू मैग्नीट्यूड C क्रॉस A। तो ये हो जाएगा A B साइन थीटा। A और B के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस C, 180 माइनस C इज इक्वल टू B C साइन, ये B है ये C है, इनके बीच में 180 माइनस A, और इज इक्वल टू सी ए, ये C है ये A है, इनके बीच में एंगल है 180 माइनस B। सॉरी यहाँ साइन आएगा साथ में, साइन
180 माइनस बी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया ए बी साइन सी, बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी। अब डिवाइड बाय ए बी सी कर दो, तो क्या आएगा, साइन सी बाय सी इक्वल टू साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी। और अब उल्टा कर दो इसको, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सी बाय साइन सी इक्वल टू ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी। तो क्या होगा, आपको ये इस तरह से एक ट्रायंगल दी होगी और आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। तो इस ट्रायंगल से अगर आपसे ये प्रूव करने को कहा जाए तो आपको इस तरह से प्रूव करना है। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को फिर से जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था वहाँ से देखना शुरू कीजिए और फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है और ये प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, और जो वेक्टर ए है वो जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है वो, देन प्रूव दैट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। ये प्रूव करना है। पहले आपके पास है a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी, तो इसको आप a डॉट बी माइनस a डॉट सी इक्वल टू 0, तो a डॉट b माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, या तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी हो, या फिर ये जो b माइनस सी है ये 0 हो, यानी वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए ये जो पूरा है इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। दूसरा है a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल टू 0 वेक्टर। मैंने यहाँ सिंपल 0 लिखा, वेक्टर नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ 0 वेक्टर लिखा है मैंने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये कब हो सकता है, या तो वेक्टर a पैरेलल हो वेक्टर b माइनस सी के, और वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c हो। इस कॉम्बिनेशन को मैं 2 मान लेता हूँ इक्वेशन। तो ये दोनों कब पॉसिबल है, क्योंकि इसने कहा ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यानी ये भी साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करें। तो ये कब पॉसिबल है भाई, या तो परपेंडिकुलर हो सकता है एक टाइम में a b माइनस सी के,
या फिर ए पैरेलल हो सकता है बी माइनस ए के, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला भी ये वाला भी। तो बचता क्या है, ये वाली कंडीशन। सो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, क्योंकि यही एक कंडीशन है, दोनों में एक साथ फॉलो हो रही है जो। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। Diagonals of a parallelogram are vector p equal to 3i cap plus j cap plus 2k cap and vector q equal to I cap minus 3j cap plus 4k cap. Find एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको बताया था मैंने कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायग्राम दिए हो तो क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो पहले पी क्रॉस क्यू निकालिए, ये क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप 3 1 2 1 -3 4। तो ये आ जाएगा आपका 10 आई कैप -10 j cap and -10 k cap, 10 I cap -10 j cap -10 k cap, यही आना चाहिए। 4 और 6 10, ये माइनस जे कैप आएगा तो 12 -2 10, और ये फिर प्लस के कैप आएगा तो -9 -1 -10। और तो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10√3। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q होता है, तो ये जाएगा 10√3/2 यानी 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल्स ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके साथ ही हमारा जो वेक्टर्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।